हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई है दोस्तों। सरस्वती पूजा का आज विसर्जन होने वाला है। सरस्वती पूजा का आज विसर्जन के बाद फिर से आप लोग जो है पढ़ाई का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज जो है हम लोग जो है 31 जो है सीट नंबर 31 जो 21 जनवरी 2024 पूछा गया, 2024 का है। वहाँ से आज हम लोग करेंगे CTP का सबसे पहले, उसके बाद SST, उसके बाद हिंदी, ठीक है। तो आप लोग जो है फिर से जो है पढ़ाई में लग जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 8 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। आज 8 फरवरी 2026 को होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग जो है तैयारी में फिर से लग जाएंगे। तो आज का सेट कितना है? सेट नंबर 31 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप लोग को ज़्यादा समय न लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इससे पहले कहना चाहेंगे कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो है आप लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। अच्छे अच्छे जो पीवाईक्यू जो होंगे वो सब सारे करवाए जाएंगे। इसके बाद जो है ये CTP और SST ख़त्म हो जाता, तो हिंदी का पूरा पीवाईक्यू करवाएंगे, ठीक है। थ्योरी पढ़ना है और पीवाईक्यू करना, ठीक है। पीवाईक्यू करने से जो होता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिछले क्लास का पीवाईक्यू नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। CTP का पहला पीवाईक्यू है, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, देखने में ठीक रहता है। तो पहला पीवाईक्यू है जो दिया गया है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, ठीक है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान कैसा होता है? एक सदृश परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। और दूसरा में दिया गया कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से, यानी इसमें दिया गया कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, उस तरह का ज्ञान होना चाहिए। किस तरह का? जो बच्चे द्वारा जो है निर्मित किए जाते हैं, ठीक है, निर्मित किया जाते हैं, उस तरह का ज्ञान होने चाहिए, ठीक है। निष्क्रिय रूप के बजाय, पारित करने के बजाय निष्क्रिय रूप से नहीं, बल्कि जो है बच्चे द्वारा निर्मित किया जाते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे जो खुद जो क्या है, एक छोटा सा नन्हा सा वैज्ञानिक बताया गया है। कौन बताया गया है? तो जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, दूसरा में क्या दिया गया है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कथन को चुनना है, जो किशोरावस्था के बारे में गलत दिया गया, ठीक है, उसको चुनना है। पहला देखते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। नहीं, एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करते हैं, सभी का जो अलग रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। इसके बाद दिया गया किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना, ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद है किशोरावस्था आमतौर पर यौवन से शुरू होने वाला, हाँ ये भी सही है, ठीक है। और चौथा दिया गया कि किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमता यानी संक्रमण है, जिसमें जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते थे। ये भी सही है, सिर्फ ये गलत था, ऑप्शन पहला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग जो है इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। कौन सा स्टेटमेंट जो है महारत लक्ष्य अभिविन्यास का जो है वर्णन करता है? पहला दिया गया कि अपमान के डर से असफलता, गलत, ठीक है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए निश्चित स्तर के प्रदर्शन प्राप्त करने पर ध्यान, ठीक है। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ सुधारने पर ध्यान, ठीक है। बाहरी पुरस्कार नहीं, ठीक है। महारत हासिल करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? यानी किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधार करना। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, ठीक है। महारत हासिल करने वाले विद्यार्थी कैसे होते हैं? तो यानी किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने में पर ध्यान देना, ठीक है, वो होते हैं महारत वाले, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है, सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उन्हें सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद दिया गया है जो शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत होते हैं, ठीक है। उसके बाद
शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन तीसरा जो है सही हो जाएगा, यानी अवलंबन भी प्रदान करता है, जिसे क्या कहते हैं, अवलंबन मीन्स पार या स्कैफोल्डिंग। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर ही उसको जो है ऐसा यानी सहायता करते हैं। ठीक है, तो चौथा क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, सबसे बेस्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार जो है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्ह का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे एक्स, ठीक है, अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने की क्षमता यानी सक्षम बनती है। तो ये अज्ञात की ओर कब सीखता है? ठीक है, अज्ञात की ओर सीखने की जो है कब होती है? तो ये होता है ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 5वां का जो ऑपरेशनल यहाँ पर भी है और यानी औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यहाँ भी है। ठीक है, और यहाँ भी है। ठीक है, इसमें से लेकिन किसमें जो यानी कि करने का शक्ति बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, अमूर्त चिंतन किसमें? तो ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन छठा में 6 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी विश्लेषण करने का जो है आवश्यकता होती है? ठीक है, पहला दिया गया कि टू किल ए मंकिंग बर्ड का नायक कौन है? ठीक है, ये तो नहीं, सिर्फ तो कौन वन लाइन क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा में दिया गया कि टू किल और मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथनाक क्या है? ठीक है, उसके बाद तीसरा दिया गया है कि टू किल और मॉकिंग बर्ड उपन्यास क्या है? ठीक है, और ये जो कैसे वाला क्वेश्चन होते हैं वो जो है क्यों और कैसे वाला क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत यानी वही क्या होते हैं, आलोचनात्मक या क्रिटिकल थिंकिंग एंड विश्लेषण वाला होता है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। छठा क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसके बाद सातवां में दिया गया है कि स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। स्टेटमेंट ए में दिया गया है कि अभिकथन ए में छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। ठीक है, इसके बाद कारण में जाए क्योंकि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी कि दोनों सही है, भावनात्मक रूप से सीखते हैं तो, और आर जो है एक की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8वां में दिया गया कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में पहचान। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ठीक है, इसके बाद 9 में दिया गया है कि 9 में दिया गया है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। या दूसरा में दिया गया मतभेदों को असमान और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और तीसरा दिया गया है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं कर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 9 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन चौथा में जो दिया गया कि भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में इसको मानना चाहिए, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 9 का चौथा। इसके बाद
10 में दिया गया कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होना चाहिए, मानक संदर्भित, गतिशील होता है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ होता है या योगात्मक होता है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा गतिशील। कैसा आकलन होना चाहिए, तो गतिशील आकलन होना चाहिए। इसके बाद 11 में दिया गया कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, ठीक है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, ठीक है, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर की पहचान में भ्रमित होना, ठीक है। यहाँ यह जो है किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं, यानी आँख के विकार के बारे में बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये किससे, तो दृष्टि संबंधित जो है विकार को, यानी दृष्टि संबंधित समस्याएं हैं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, 11 का ऑप्शन दूसरा, ठीक है। ये व्यवहार किससे संबंधित है, तो दृष्टि से संबंधित है, उसको देखने में कठिनाई हो रही है। इसके बाद 12 में दिया गया कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, ठीक है। कारण में दिया गया है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ठीक है, यानी कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। सही बात है कि कोई भी निश्चित क्षण नहीं होता है, सबका अलग अलग जो है, अलग अलग समय में जो है बाल्यावस्था में, यानी मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। और विकास क्या है, जो प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ठीक है, जन्म से मृत्यु तक। इसके बाद 13 में दिया गया है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, ठीक है। कारण दिया गया है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि चिंतनशील हो, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ये सही है, दूसरा भी, यानी कि दोनों, और आर जो है एक की व्याख्या भी करता है, ठीक है। इसके बाद 14 में 14th में दिया गया है कि लेवास्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, केवल कार्यों को देना गलत, ठीक है, छात्रों को उनकी जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, ये भी गलत। इसके बाद आलंबन के माध्यम से छात्रों के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, ठीक है, किसके माध्यम से, आलंबन के माध्यम से, यानी इसकी फोल्डिंग के माध्यम से उन्हें सीखने का जो है, सीखने पर जो है, सीखने के लिए हेल्प करना, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 15 में दिया गया कि एक मस्तिष्क, यानी एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक बच्चों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति दर्शाता है, ठीक है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो 15 का हो जाएगा। यानी इसमें दिया गया कि छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने के लिए और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए दिया जाए, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा दिया गया नियम और परिभाषाएं, गलत, नियम और परिभाषाएं नहीं, ठीक है। विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्न पूछकर, ये भी जरूरी नहीं है। विद्यार्थियों को उद्दीपक और अनुबंधन की विधि सिखाकर, ये ऑप्शन पहला जो है पूरा सटीक है, ठीक है। छोटे समूहों में यानी वर्तमान मुद्दे पर चर्चा करने या शोध करने के लिए करने पर, ठीक है, ऑप्शन पहला। इसके बाद 16 में दिया गया कि लेवास्की के अनुसार बच्चे, यानी लेवास्की के अनुसार बच्चे जो है किससे, डैश के साथ अंतःक्रिया करते, किसके, तो भौतिक वातावरण के साथ, तो भौतिक वातावरण, ठीक है, ये खत्म, ठीक है। लेवास्की के अनुसार जो है बच्चे क्या करते हैं, भौतिक वातावरण के साथ, यानी लेवास्की के अनुसार जो है बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया अनुकरण से लाभान्वित होते हैं, वो लाभान्वित दिया गया है। तो ये किसके साथ लाभान्वित होते हैं, तो ये अपने से अधिक जानकार वाले व्यक्तियों के साथ क्या होते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी ये भी है, ठीक है। उसके बाद लाभान्वित होते हैं, ठीक है, और उन कार्यों को कर पाते हैं जो समीपस्थ, यानी समीप
दुराभिमुख विकास का, यानी कि विकास के क्षेत्र के अंदर हो या बाहर हो, तो ये किसके अंदर, यानी अंदर होना चाहिए। जो उसके एरिया के अंदर रहते हैं, समीपस्थ दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर रहता है, तो वहाँ तक वो सीख सकता है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। 16 का ऑप्शन दूसरा। ठीक है। इसके बाद 17 में दिया गया है, 17 में दिया गया अपठन वैफल्य अपठन वैफल्य डिसलेक्सिया एक क्या है? एक डैश स्थिति है। किस तरह की? जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। संवेदी है? नहीं, संवेदी नहीं है। भावनात्मक है, तंत्रीय की या शारीरिक विकार है? ये किस तरह का विकार है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा। ठीक है। ये किस तरह का विकार है? तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल विकार है, जो ध्वनियों को प्रतीकों और चिन्हों के साथ जोड़ने में जो कठिनाई होता है। ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 18 में, 18 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? इसमें से जो कौन सी जो है समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? तो पहला दिया गया कि यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये एक रेखीय नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ये एक जटिल प्रक्रिया, ये सही है। ठीक है। यह बहुआयामी प्रक्रिया, ये भी सही है। और यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन चौथा, 18 का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 19 में दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ठीक है। कारण में दिया गया समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्या दोनों सही है? और इसका व्याख्या भी करता है। ठीक है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें जो है कथन एज है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है। समाप्त करता, ये दिया गया मतभेदों को समाप्त करने का वकालत करता, ये क्या है? गलत है। यानी ए सही और आर गलत, ए सही और आर गलत, ए सही और आर गलत। ऑप्शन चौथा में चौथा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? ठीक है। समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं। दिया गया प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, विविध दृष्टिकोणों का समावेश, ये तो होना चाहिए। उचित समावेशन का पालन, ये भी सही है। विभेदीकरण निर्देश, ये भी सही है। तो ऑप्शन पहला जो है ये दिया गया स्पर्धी लोकाचार को जो है प्रोत्साहित करना, ये क्या है? नहीं होना चाहिए समावेशी कक्षा में। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 21 में दिया गया कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देना चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम मदद करना चाहिए। किसका लक्षण? ये स्कैफोल्डिंग का जो है उदाहरण है। किसका है? स्कैफोल्डिंग का उदाहरण। और भी स्टेटमेंट एक कारण में दिया गया है कि बुद्धि लब्धि की गणना करके बुद्धि को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। ठीक है। दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता। उसका मतलब हो गया जो इसकी फोल्डिंग का बात करता है, ये बुद्धि के बारे में बात करे, तो दोनों अलग अलग है, क्रॉस कर रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी दोनों सही है, लेकिन एक की व्याख्या आर नहीं करता। ठीक है। इसके बाद 22 में दिया गया है कि 22 में दिया गया कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? ठीक है। माता पिता को बुलाकर, ये गलत हो जाएगा। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कहकर, ये भी गलत, यानी सख्ती से पेश, गलत। स्वयं और समय प्रबंधन, यानी टाइम मैनेजमेंट
के लिए उसको कहना, यानी टाइम उसको निर्धारित कर देना चाहिए कि इतने समय में जो है 10 मिनट में ये चीज़ करना है, ये चीज़ करके देना है, तो वो जा करके कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा, फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, टाइम स्वनियमन और समय प्रबंधन पर फोकस करना चाहिए, उससे वो उसका जो ध्यान जो है एक जगह लगेगा। ठीक है, इसके बाद 23 में दिया गया है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ठीक है, कारण दिया गया है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। ठीक है, तो 23 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके बाद 24 में दिया गया है, 24 में दिया गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि पहला दिया गया कि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। दूसरा दिया गया है कि वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है, और सी में दिया कि वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान करते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि वे छात्र अधिगम को ठोस सबूत पेश करते हैं, तो ये ऑप्शन चौथा यानी पहला सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और यानी ए बी डी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? ठीक है, संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत कौन सा है? पहला दिया कि अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय होती है, गलत, निष्क्रिय नहीं होती, सक्रिय होती है, याद करने वाला, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, गलत। ठीक है, इसके बाद दिया गया कि अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर या प्रतिपुष्टि मिलती है, ये भी गलत है। इसके बाद छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से ज्ञान निर्माण करते थे, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, संरचनावादी का ये जो विशेषता है। इसके बाद 26 में दिया गया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? पहला दिया कि तर्क में दिया गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, ये गलत है। दूसरा देखभाल की नैतिकता और नारीवादी का दृष्टिकोण, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ये नारीवादी के दृष्टिकोण को कम किया। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 27 में दिया गया कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता किस प्रकार की जो है अभिप्रेरणा से मोटिवेटेड है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा उनको मिल रही है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी बाहरी अभिप्रेरणा, ऑप्शन तीसरा यानी बाहरी अभिप्रेरणा उनको मिल रही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 28 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ठीक है, पुनर्प्राप्ति के लिए, ध्यान देना, क्षय होना या भूलना के लिए। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी ध्यान देने के लिए जो है वातावरण से प्राप्त जानकारी का अर्थ निर्माण और उन्हें स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 29 में दिया गया कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून के नैतिक के इर्द गिर्द घूमता है? किसमें? स्वायत्त नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता या विषम नैतिकता? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी पारंपरिक नैतिकता में जो है कानून के बारे में भी ये इसमें बताया जाता है, जो अगर कानून ये बना है तो उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है,
ना कि उसको तोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन तीसरा, ठीक है। इसके बाद 30 में दिया गया है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रदाय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, ठीक है। पहला दिया गया कि विशेष छात्रों से कम उम्मीद करके गलत, सभी छात्रों से बहुत कम अपेक्षा गलत, छात्रों के स्वायत्त और पहल पर दंडित नहीं करना चाहिए। तो बच गया ऑप्शन चौथा, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करके, ठीक है। तो 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है 30 क्वेश्चन जो सीडीपी का 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अगर पीवाईक्यू क्यों पूरा नहीं देखे तो पिछले पीवाईक्यू नहीं देखे तो 2011 से लेकर के अभी तक पूरा करवाए हैं। टोटल जो है 32 पीवाईक्यू 31 पीवाईक्यू जो है करवा चुके हैं। वो भी जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर अच्छे से पीवाईक्यू कर लेते तो इसमें से जो है आप लोगों को 25+ जो है मार्क्स जो है आने का संभावना रहता है, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।